हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्टेटमेंट देखिए। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। सेल के टाइम कोई दुकान है, ठीक है, तो वहाँ 10% डिस्काउंट चल रहा है हर एक आइटम पे मार्क प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, तो एक कस्टमर को कितना पे करना होगा फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क 1450 रुपीज़। एक पेयर मतलब कि दो जीन्स का दाम है 1450 रुपीज़, ठीक है। एंड टू शर्ट्स मार्क एट 850 रुपीज़, और दो शर्ट है जो प्रत्येक का दाम है 850 रुपीज़। मतलब कि एक शर्ट का दाम हुआ 850 रुपीज़ और एक और शर्ट का दाम हुआ 850 रुपीज़, क्योंकि ईच लिखा हुआ है मतलब प्रत्येक का। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें डिस्काउंट कितना गिवन है। तो देखिए डिस्काउंट कितना है 10%, वो हो जाएगा 10%, ठीक है, वो क्या। उसके बाद आप देखिए कि हम निकाल लेते हैं 10% ऑफ जीन्स एंड शर्ट का, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट हो गया 10%। उसके बाद जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितना गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखिए MP ऑफ पेयर ऑफ जीन्स ये कितना है, तो देखिए वो है 1450 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह देखिए मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स ये हो गया, प्रत्येक का दाम है 850, तो मतलब कि 2 इंटू 850, क्योंकि दो शर्ट है तो इसका कितना हो जाएगा इंटू करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 0 1 हासिल, 1 कैरी, 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17, 1700 रुपीज़ आ गया टू शर्ट का मार्क प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट पेयर ऑफ जीन्स। सबसे पहले जीन्स पे डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। देखिए 10% है डिस्काउंट, तो 10% ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितना मार्क प्राइस इसका 1450, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 10/100 इंटू 1450, ठीक है। देखिए 10 से 10 कैंसिल, फिर यहाँ 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया ₹145। ये आ गया हमारा डिस्काउंट पेयर ऑफ जीन्स का। उसी तरह निकालते हैं डिस्काउंट ऑफ टू शर्ट्स। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन टू शर्ट्स, ठीक है। देखिए ये हो गया, इसका कितना हो जाएगा 10% ऑफ 1700, ठीक है, ये हो गया। देखिए कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 1700, 20 से 20 कैंसिल, 17 इंटू 10 करेंगे ₹170, ये आ गया हमारा डिस्काउंट ऑन टू शर्ट्स का। अब उसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं पेयर ऑफ जीन्स का और टू शर्ट्स का। तो देखिए अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स। सबसे पहले जीन्स का निकालते हैं, तो देखिए वो कैसे निकलेगा। मार्क प्राइस कितना था 1450 रुपीज़, ठीक है, और उसके बाद हम माइनस करेंगे जो हमारा डिस्काउंट आया है वो कितना है 145, तो 145 रुपीज़ ये हो गया, ठीक। अब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1305 रुपीज़, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स। तो देखिए यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स, इसका कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स में देखिए मार्क प्राइस कितना था शर्ट का 1700 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना आया, माइनस कर देंगे डिस्काउंट को ₹170, मतलब कि 170 रुपीज़, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 1530 रुपीज़, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये निकालना है कि कस्टमर को कितना पे करना होगा जीन्स का और शर्ट्स का, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए कस्टमर नीड टू पे।
तो देखिए कस्टमर नीड टू पे, कस्टमर को कितना पे करना होगा शर्ट्स का और जीन्स का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स कर देना होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स कितना है 1305 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स कितना है 1530 रुपीज़, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2835 रुपीज़। तो मतलब कि कस्टमर को 2835 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 ईजिली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।